हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हैं आप सब ठीक होंगे। आज के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भारत में स्थापित नई प्रतिमा 2023 के बारे में। जितनी भी इंडिया के नए स्टैच्यूज बने हैं 2023 में, उसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल की हो, स्टेट लेवल की हो, हर एग्जाम के लिए ये टॉपिक तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं और आप ऐसे टॉपिक बिल्कुल स्किप कर देते हैं। नहीं, बिल्कुल स्किप नहीं करना है, बिल्कुल लास्ट तक देखना है। इसको कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट मिलेगा और आपके नॉलेज के लिए भी बहुत अच्छा है कि आपको भी पता होना चाहिए आपके स्टेट में कौन से बहुत फेमस स्टैच्यू बना हुआ है। ठीक है, ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं और बिल्कुल स्किप मत करना है। जहाँ पर मैं कहूँगी नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वो ज़रूर लेना आप। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, अक्टूबर 2023 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस स्थान पे स्वतंत्रता सेनानी राजा राव रामबख्श सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया। जैसे कि आपको पता है, योगी आदित्यनाथ अपने उत्तर प्रदेश के सीएम हैं। ठीक है, तो ये पूछ रहे हैं कि किस स्थान पे, ऐसे क्वेश्चन और क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के उन्नाव में इस प्रतिमा का अनावरण किया। ठीक है, नेक्स्ट है, अक्टूबर 2023 में भारत के बाहर किस देश में बी.आर. अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी का अनावरण किया गया? यूएसए में। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, इसीलिए बोल रखा है भारत के बाहर। ठीक है, तो बी.आर. अम्बेडकर का स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी का अनावरण किया, जो प्रतिमा है उनकी। ठीक है, तो जो ये स्टैच्यू है 19 फुट टॉल है, हाइट भी पूछ सकते हैं, और नॉर्थ अमेरिका का मैरीलैंड में इसको स्थापित किया गया। ठीक है, किसने बनाया? रामवी सुतरजी, जो कि बहुत फेमस स्कल्पचर है। ठीक है, और किसका है? बी.आर. अम्बेडकर जी का। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2023 में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ताओदान पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। यह निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? ठीक है, आपने अगर न्यूज में सुना होगा तो ये सुन लिया होगा कि ताओदान पार्क में। ठीक है, सॉरी, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि ये किस देश में है। ये वियतनाम में है। ठीक है, स्टैच्यू ऑफ महात्मा गांधी जो कि अनवील किया गया एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर जी के द्वारा, और कहां पर बनाया? वियतनाम के हो चिन मिन सिटी में। ठीक है, वियतनाम तो पूरा देश है, उसके हो चिन मिन सिटी में, हो चिन मिन सिटी के भी ताओदान पार्क में बनाया गया। नेक्स्ट है, सितंबर 2023 में नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा महात्मा गांधी के किस महत्वपूर्ण स्मारक का अनावरण किया गया? तो महात्मा गांधी की 12 फीट ऊंची प्रतिमा का। ठीक, स्टेच्यू ऑफ महात्मा गांधी जो कि 12 फीट टॉल है, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने इसको अनवील किया और न्यू दिल्ली के राजघाट में बनाई गई है। निम्नलिखित में से किस राज्य में चंद्रशेखर आजाद की बड़ी प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा? तो मध्य प्रदेश में। ठीक, सितंबर 2023 में निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री ने ओकालेश्वर में एकता की प्रतिमा का अनावरण किया? स्टैच्यू ऑफ वननेस, ओमकारेश्वर का। ठीक है, तो किस मुख्यमंत्री ने पूछ रखा है? शिवराज चौहान जी ने। तो शिवराज चौहान जी जो है मध्य प्रदेश के सीएम हैं। ठीक है, तो स्टैच्यू ऑफ वननेस का ये स्टैच्यू है आदि शंकराचार्य जी का, 108 फीट टॉल है, और शिवराज सिंह चौहान जी ने इसका अनावरण किया, जो कि मध्य प्रदेश के सीएम हैं। और कहाँ पर? मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर में। इसका बजट रहा 2141 करोड़। क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं, या तो मोस्टली पूछा जाएगा किसने अनावरण किया, किसका है ये स्टैच्यू, और इसकी हाइट कितनी है, कौन सी जगह पे हुआ है। बजट तो रेयर पूछा जाता है, मैंने बताया है जरूर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किस स्टेडियम में किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अपने सचिन जी का किया गया है वानखेड़े स्टेडियम में, जो कि मुंबई में है। ठीक है, जो कि मुंबई में है। नेक्स्ट है, पीएम मोदी ने मई 2023 में निम्नलिखित में से किस स्थान पे महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का अनावरण किया? तो जापान में। ठीक है, महात्मा गांधी का स्टैच्यू जो कि 3.5 फीट है, लेकिन अगर इंचेस में देखिए 42 इंचेस टॉल ब्रॉन्ज स्टैच्यू है। इसको अनावरण नरेंद्र मोदी जी ने किया और जापान के हिरोशिमा पे हुआ है। किसने बनाया? राम वांजी सुतर ने।
नेक्स्ट है 14 अप्रैल 2023 को तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने हैदराबाद के हुसैन सागर झील में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की डैश फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। अब देखिए हाइट पूछ ली गई है, जैसे कि मैंने बताया 125 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी की। स्टेच्यू ऑफ डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जो कि 125 फीट टॉल है और किसने अनवील की, ये चंद्रशेखर राव जी जो कि तेलंगाना के सीएम हैं, और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के जन्म दिवस पे जो कि 132वीं जन्म दिवस थी उनकी, और हैदराबाद में हुआ। किसने बनाया, अगेन राम वांजी सूतर जी ने बनाया। कॉस्ट इसकी 146.50 करोड़ रही। यह बी.आर. अम्बेडकर की भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा है, तो अपने में इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है बोध गया में भारत की सबसे बड़ी लेटी हुई भगवान बुद्ध की मूर्ति बनाई जा रही है। मूर्ति की लंबाई कितनी है, जो कि आप देख सकते हैं। ठीक है, इसमें जो भगवान बुद्ध जी हैं वो लेटे हुए हैं। ठीक है, रिक्लाइनिंग। तो ये पूछ रखा है कि कितनी लंबाई है इसकी। ठीक है, 100 फीट लंबाई है इसकी। स्टैच्यू ऑफ लॉर्ड बुद्धा जो कि 100 फीट लॉन्ग एंड 30 फीट हाइट है इसकी, बिहार के बोध गया में बनाई जा रही है। मूर्ति में भगवान बुद्ध शयन मुद्रा में हैं। ठीक है, जिसको स्लीपिंग पोस्चर बोलते हैं। गौतम बुद्ध के जीवन में संबंधित मुख्य 4 तीर्थ स्थलों में बोध गया सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो 4 स्थल हैं, कुशीनगर, लुम्बिनी, सारनाथ और एक है बोध गया। तो अपने में ही इंपॉर्टेंट हो जाता है सब। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 17 फरवरी 2023 को किस देश में स्थित इंडिया हाउस में सरदार वल्लभ भाई पटेल की आवक्ष प्रतिमा का अनावरण किया? ठीक है, फिजी में। ठीक, नेक्स्ट है 6 जनवरी 2023 को केंद्र मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में मार्जिंग पोलो कॉम्प्लेक्स में पोलो सवार एक पोलो खिलाड़ी की 122 फुट ऊंची दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन किया? ठीक, तो मणिपुर में। तो ये जो स्टैचू है ये है पोलो प्लेयर राइडिंग अ पोलो। इसकी हाइट रही 122 फीट टॉल ब्रॉन्ज स्टैचू। इसका अनावरण किया अमित शाह ने जो कि होम मिनिस्टर है, और मणिपुर के इम्फाल में हुआ। 39 करोड़ इसकी कॉस्ट रही है। पोलो खिलाड़ी की दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है। तो दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है तो अपने में इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसे मणिपुर से उत्पन्न हुए आधुनिक पोलो खेल की याद में बनाया जाता है। ठीक है, बी.आर. अम्बेडकर की 350 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा जिसे स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी कहा जाता है किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो ये महाराष्ट्र में स्थापित की जाएगी। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी, अगर इक्वालिटी की बात आ रही तो बी.आर. अम्बेडकर जी का ही नाम आएगा। तो 450 फीट टॉल है ये, महाराष्ट्र में बनाई जा रही है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 182 मीटर और स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा 153 मीटर के बाद अम्बेडकर की मूर्ति दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची मूर्ति होगी। ठीक, नेक्स्ट है नवंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 108 फीट ऊंची समृद्धि की मूर्ति का अनावरण किया? स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कर्नाटक में किया। 108 फीट ऊंची है ये स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी जो कि है श्री नाथ प्रभु कैंपेगौड़ा जी की, और हाइट इसकी 108 फीट टॉल ब्रॉन्ज स्टैच्यू है। वेट इसका 218 टन है, जिसमें से 98 टन ऑफ ब्रॉन्ज है, 182 टन ऑफ स्टील है। इसका अनावरण किया नरेंद्र मोदी जी ने। कर्नाटक के बेंगलुरु में इसको बनाया गया है। रामवी सुधर जी ने बनाया। 78 करोड़ रुपए लगी। श्रीमती की मूर्ति नाथ प्रभु कैंपेगौड़ा के योगदान के लिए बनाया जा रहा है, जो कि बेंगलुरु के संस्थापक भी हैं। ठीक है, बेंगलुरु के फाउंडर हैं जो। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे संघाई सहयोग संगठन के SCO के 8 अजूबे सूची में शामिल किया गया है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को, एकता की मूर्ति को। ठीक है, गुजरात में 182 मीटर ऊंची एकता की मूर्ति को संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के 8 वंडर्स अजूबों की सूची में शामिल किया गया है। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा एकता की मूर्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल को एक बिल्कुल मोमेंटम है ये इनका। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऐसे क्वेश्चन। ठीक, तो अगर 8 वंडर की बात चल रही है SCO की, तो 8 वंडर कौन कौन से हैं जरा देख लेते हैं।
तो 8 वंडर है इंडिया का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, इंडिया का भी एक ऐड हुआ है, काजाकिस्तान का है, फिर चाइना का है, किर्गिस्तान का है, पाकिस्तान का है, रशिया का है, ताजिकिस्तान का है, उज्बेकिस्तान का है। इसको आप कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए या फिर अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है 16 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में भगवान हनुमान की 108 फीट की मूर्ति का अनावरण किया? गुजरात में। स्टेच्यू ऑफ लॉर्ड हनुमान जी जो कि 108 फीट ऊंची है, नरेंद्र मोदी जी ने अनावरण किया गुजरात के मोरबी में। इसका अनावरण किया गया है। यह प्रतिमा 4 मूर्तियों में से दूसरी है जो हनुमान धाम के 4 धाम परियोजना चल रही है। देश भर में चारों दिशाओं में बनाई जा रही है ये। ठीक है, 2010 में हिमाचल प्रदेश के शिमला में उत्तर में हनुमान जी की ऐसी पहली प्रतिमा का उद्घाटन किया था, क्योंकि 4 बन रही है, 4 धाम परियोजना बन रहा है हनुमान जी का। ठीक है, फिर मोरबी में दुनिया प्रतिमा पश्चिम में स्थापित की गई। जो दूसरी प्रतिमा थी वो मोरबी में की गई गुजरात में। तीसरी प्रतिमा दक्षिण में तमिलनाडु के रामेश्वरम में स्थापित की जाएगी। इसी तरह पश्चिम बंगाल में पूर्व में अंतिम प्रतिमा स्थापित की जाएगी। चारों कोनों में बन रही है। ठीक है, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। ठीक, नेक्स्ट है नवंबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैनाचार्य श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज की किस जयंती समारोह को चिन्हित करने के लिए शांति की प्रतिमा का अनावरण किया? 151। ठीक है, स्टेच्यू ऑफ पीस जैनाचार्य श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी जो कि 151 इंच टॉल हाइट है, इसकी वेट 1300 केजी है। अनावरण किया गया नरेंद्र मोदी जी के द्वारा और राजस्थान के पाली के जैतपुरा में बनाई जा रही है। इसे अष्ट धातु 8 धातु से बनाया गया है, जिसमें तांबा प्रमुख घटक है। ठीक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फरवरी 2022 में किस शहर में रामानुजमचारी के 216 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कीजिएंगे, जिसे समानता की मूर्ति कहा जाता है, स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी भी कहा जाता है जिसको? तो हैदराबाद में। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी जो कि रामानुजमचार्य की है, 216 फीट टॉल है। नरेंद्र मोदी जी ने इसका अनावरण किया और वो भी उनके बर्थ एनिवर्सरी पे, रामानुजमचार्य की बर्थ एनिवर्सरी 1000वीं बर्थ एनिवर्सरी पे सेलिब्रेट करने के लिए अनावरण किया। तेलंगाना के हैदराबाद में बनाई जा रही है। ये पंच धातु सोना, चांदी, तांबा, पीतल, जस्ता के संयोजन से बनी है। नेक्स्ट है दुनिया की सबसे ऊंची 369 फुट ऊंची शिव प्रतिमा जिसे विश्वास की मूर्ति या विश्व स्वरूप कहा जाता है, अक्टूबर 2022 में किस राज्य में खोली गई? राजस्थान में। ठीक है, बहुत ऊंची मूर्ति बनी गई है ये। स्टेच्यू ऑफ बिलीव विश्व स्वरूप लॉर्ड शिवाजी की है, 369 फीट है इसकी हाइट और राजस्थान के नथ द्वारा में बनाई गई है। वर्तमान में भगवान की मूर्ति जो है कि विश्वास की मूर्ति दुनिया में भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा है। तो अपने में इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अभी करेंटली जो स्टेच्यू ऑफ बिलीव की मूर्ति है वो भगवान शिव की यही मूर्ति सबसे ऊपर चल रही है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की 131वीं जयंती की पूर्व संध्या पे उन्हें समर्पित 72 फीट ऊंची प्रतिमा जिसे ज्ञान की प्रतिमा कहा जाता है का अनावरण किस राज्य में किया गया? तो ये किया गया महाराष्ट्र में। ठीक, स्टेच्यू ऑफ नॉलेज डॉक्टर दादा भाई साहब अम्बेडकर 72 फीट टॉल इसकी हाइट है। महाराष्ट्र के गवर्नमेंट ने इसका अनावरण किया दादा साहब अम्बेडकर की 131वीं बर्थ एनिवर्सरी पे और महाराष्ट्र के लातूर सिटी में। ठीक, भारत में एकता की मूर्ति डैश की दुनिया सबसे ऊंची मूर्ति है। ठीक है, किसकी है वो ये पूछ रखा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है, तो अपने में इंपॉर्टेंट हो जाती है। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की है, 182 मीटर इसकी हाइट है। नरेंद्र मोदी जी ने इसका अनावरण किया सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 143 बर्थ एनिवर्सरी पे जो कि 2018 में हुई थी। ठीक है, तो गुजरात के नर्मदा डिस्ट्रिक्ट के केवड़िया में इसको बनाया गया है। रामवी सूतर जी ने बनाया। 2700 करोड़ इसका बजट रहा और ये कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर आइलैंड नेम साधु बेट इन दी नर्मदा रिवर। अब जितने भी इम्पोर्टेंट मूर्तियां मैंने अभी तक बताई, जैसे कि श्रीमद्दी की मूर्ति वो नाथ प्रभु कैंपेगौड़ा की है, 108 फीट ऊंची है, बेंगलुरु में। शांति की प्रतिमा विजय वल्लभ सुरीश्वर जी 151 इंच राजस्थान में।
क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जा सकते हैं कि समानता की मूर्ति किसकी है, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी किसकी है, बी आर अम्बेडकर जी की, इसकी हाइट रही 19 फुट और यूएसए में बनाई गई है। ऐसे ही सबका पूछा जाएगा विश्वास की मूर्ति जो कि सबसे अभी ऊपर चल रही है हाइट में, भगवान शिव जी की पूरी दुनिया में 369 फुट राजस्थान में है। तो ऐसी ये पूरी लिस्ट बनाई गई है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हेल्पफुल आप लोग के लिए। ठीक है, पूरी लिस्ट के इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर कहीं पे नोट डाउन कर लो। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।